मुश्किलें एक हों तो हम गिन के बताएं, मुश्किलें उतनी हों कि हम उंगलियों पे गिन के बताएं। जैसे हमारे छोटे भाई साहब ने, मेरे से छोटे ही हैं उम्र में, जैसे मेरे छोटे भाई साहब ने बोले कि अगर मुश्किलें लिखने शुरू कर दें तो कागज नहीं एक किताब लिखी जाएगी। तो हालात यही हैं हमारे इलाके के। सड़कों के नाम पे हमें जो बोला गया कि सड़कें दी जाएंगी, उनको सड़कें नहीं बोलते मेरे भाइयों, उनको खड्ड बोलते हैं, खड्ड। जिन रास्तों पे गाड़ियां छोड़ो इंसान क्या जानवर भी नहीं चल सकते, उनको हम सड़क नहीं बोल सकते। सड़क के नाम पे हमें बेवकूफ बनाना बंद कर दो। अगर दे सकते हो तो सड़क दो, बेवकूफ मत बनाओ। बिजली के बिल आपके 500 हजार भी आ रहे हैं कहीं पे। कल एक जगह पे उसने बोला है पहले महीने मुझे 5,000 आया, दूसरे महीने 5200 बिल आया। अब आप सोचो हमारे एक कमरे में, हमारे पहाड़ी इलाकों में ऐसी कौन सी तोफ की मशीन लगी हुई है अंदर जिसका बिल 5200 आएगा? ऐसा क्या जुल्म कर रहे हैं लोग, ऐसा क्या कर रहे हैं जिसका आप 5200 बिल निकाल रहे हो? है? बिजली है नहीं, और अगर है भी है तो उसकी तारें पेड़ों के साथ लटकी हुई हैं। हमारे यहाँ पे स्कूल नहीं है, जहाँ पे है वहाँ मिडिल स्कूल में एक टीचर, हाई स्कूल में 3 टीचर, सब सेंटर है नहीं। अगर कोई सब सेंटर है तो वहाँ डॉक्टर नहीं है। आज हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह की रैली थी, मैंने सुना डगानी में। राशन ऐसे मिलता था 26-27 को मिलता था, 26-27 को राशन मिलता था, लेकिन वहां पे राशन की डेट आज कर दी कि आज आपको राशन मिलेगा। मतलब कि बात ऐसी है कि अब लोग इनसे इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। अब लोगों को इकट्ठे करने के लिए क्या कर रहे हैं, जिस दिन रैली है उस दिन राशन का प्रोग्राम रख दिया कि आओ जी आज आपको राशन मिलेगा। उस बहाने बेचारे लोग वहां पे बुला लिए, और राशन भी पूरी स्केल में नहीं मिला, 2-2 किलो 3-3 किलो, फिर भी कुछ ना कुछ कम करके ही दिया उन लोगों को। ये हालत है। आज रैलियों में जितने लोग आ रहे हैं इनके कुछ कठुआ के हैं। मेरे साथ मैं पिछली बार इधर सदरोता से चक्कर लगा के गया तो हमारे कुछ रिश्तेदार बसंतगढ़ से आए। आपको पता है यहाँ के रिश्तेदारियां बसंतगढ़ में भी हैं, गुदाम में भी हैं, स्यारा में भी हैं, है ना। इधर पार्ली साइड हमारी सारी रिश्तेदारी हैं। वो लोग आए यहाँ पे अपने रिश्तेदारियों में आए। जीवन लाल जी ने बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया कि बसंतगढ़ के लोग आ गए, बसंतगढ़ के। अब भाई बसंतगढ़ के आए, वो पाकिस्तान के थोड़ा ना आए, वो भी हमारे ही इलाके के हैं, हमारी ही स्टेट के हैं। साथ में पड़ोस में कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है उनकी हमारे। अपनी रैली में बताओ आपके प्रोग्राम में कहाँ आ रहे हैं? आज इनके प्रचार करने के लिए लोग कहां से आ रहे हैं? दिल्ली से हैं, जलंधर से, पंजाब से, यूपी बिहार से। हमारे भद्रवाह के एमएलए भी कल का इनका प्रचार कर रहे हैं, डंडी गुट्टू और ओलका में जा रहे हैं इनका प्रचार करने के लिए। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी संभाली नहीं जाती, अपना पता नहीं है जीतना की हारना है, लेकिन जीवन लाल जी का प्रचार करने यहां पहुंचे हैं। पूरी की पूरी जम्मू, दिल्ली, पूरा हिंदुस्तान इस वक्त पड़ गया हुआ है जीवन लाल के प्रचार करने में। और इनका प्रचार होता भी रात को है, दिन को ये प्रचार नहीं करते हैं। दिन को ये बंदे इनके वर्कर कहीं नहीं दिखते। हम दिन को भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इनके ये दिन को एक बंदा नहीं। दिन को ये आराम से सोते हैं, जैसे 9 बजते हैं इनकी गाड़ियां लग पड़ती हैं घूमने। 9, 10, 11 बजे घूम रही होती है इनकी, रात को इनका प्रचार होता है। और पैसा खुला बांट रहे हैं ये लोग, पैसा बांट रहे हैं, शराबे बांट रहे हैं। आप लोग अगर ये बोलोगे कि हमारे जनाब हमारे पास 100 वोट है, उसी वक्त ठेका करेंगे ले लाख रुपया। आज पैसे से वोट खरीदे जा रहे हैं, आज शराबें दे के वोट खरीदे जा रहे हैं। आज इस नौबत आ गई है कि बाहर की एजेंसियां अंदर घुसेड़ दी हैं बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि लोगों को जैसे भी है उनको कैप्चर करो, उनके वोट को लो। यूपी बिहार के लोग आ गए हैं यहाँ पे, कुछ धर्म के नाम पे लोगों को डरा रहे हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कुछ जात पात के नाम पे गुमराह कर रहे हैं, कुछ पैसों से खरीद रहे हैं। और यार इतना क्या डर है, इतना क्या खौफ है? एक आम आदमी है, ना कोई सरकार है ना कोई लीडर है, आम आदमी है, इतना क्यों खौफ खाते हो हमसे? हम भी अभी उतरे हैं, 10 दिन हुए हैं सियासत में आगे। इतने डर गए कि आपको अपनी जीत के लिए बाहर से हवाई जहाज से लोग उठाने पड़ रहे हैं। आज तक कभी इलेक्शन में इतने हवाई जहाज उतरते देखे? लेकिन अब उतर रहे हैं। अब आप बोलोगे ना मेरे खुंबे में जहाज उतरता है तो उतार देंगे, वो यहीं पे उतारेंगे जहाज। ये लोग, आप लोगों ने, ये मैंने कुछ नहीं किया, आप लोगों ने इनके घुटने लगा दिए, जमीन पे घुटने लगा दिए, इनको सियासत दिखा दी कि सियासत क्या होती है।
जो घर में बैठ के सियासत करते थे, जो अपने घर में बैठ के दावे करते थे, 15,000 की लीड से जीत चुके हैं, जिनको लगता था हमें गांव में जाने की जरूरत नहीं है, आज आपके वो उधारियों में भी जा रहे हैं, आपके पीछे पीछे गोड़ में भी जा रहे हैं, अब जहां भागोगे नालों में भी जा रहे हैं। ये आप लोगों ने इनको दिखा दिया लीडरों ने कि सियासत होती क्या है, ये अभी भाग रहे हैं। और रात दिन मैं इलेक्शन कमीशन से और एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा कि जनाब जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग इलेक्शन करवाई जाए, देखा जाए कि ये लोग जो पैसे बांट रहे हैं इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जो रात को ये लोग पैसे बांट रहे हैं, जो रात को ये लोग पैसे से वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। फेयर एंड फ्री इलेक्शन होनी चाहिए। जिस तरह से के ये इलेक्शन हो रही है, ये धांधलीबाजी कर रही है, ये करप्शन कर रहे हैं, लोग तो इनको भगा रहे हैं गांव से। कल रोलका में गए थे, डंडी गुट्टू में गए थे, मुझे सब पता है कहां कहां जा रहे हैं। आज भंडार में जाएंगे ये लोग, मैं वो भी जानता हूं। और कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इनको सपोर्ट कर रही हैं, जो इलेक्शन से पहले बोलते थे हमारा पॉलिटिक्स में कोई लेना देना नहीं है, हम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, हम एनजीओ हैं, नॉन गवर्नमेंट नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। आज वो सारे के सारे बीजेपी के चमचे बन के उसकी बीजेपी के जीवनलाल को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। ये हालत होगी है, ये नौबत होगी है। आने वाले टाइम में अगर उनको खोलना भी पड़ा ना, अगर उनकी करतूतें दिखाने पड़ी, मेरे पास उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी है, मैं ओपन करूंगा, मैं दिखाऊंगा जो लोगों को गुमराह करते रहे ये लोग कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई लिंक नहीं है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन नहीं देते हैं। किस तरीके से मजहब के नाम पे लोगों को रात को जाके गुमराह कर रहे हैं। जो अपने आप को संस्था बोलते रहे कि हमारी एक संस्था है, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लिंक नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, वो कैसे जाके रात रात को आज जीवनलाल जी को जिताने के लिए हिंदू मुसलमान का टीका लगा रहे हैं, कैसे हिंदू मुसलमान की सियासत कर रहे हैं, कैसे लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कैसे डरा रहे हैं कि अगर आपने इनको नहीं जिताया और ये नहीं जीते, अगर डॉक्टर जीत गया तो आपके साथ ऐसा होगा, आपके साथ ये कर दिया जाएगा, आपके साथ वो कर दिया जाएगा। मैं उन सभी संस्थाओं को आगाह कर देना चाहता हूं कि अपना ये गंदा खेल रोक दो। मैं अब कफन बांध के निकल चुका हूं, ये बात याद रखना। अब जो हमारा नारा है ना, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, और ये पूरा होगा। जो लोग और जो संस्थाएं अपने रूल एंड रेगुलेशन को तोड़ के, अपनी लिमिट को तोड़ के गंदी सियासत में उतर चुके हैं, मैं उनका नुकाब उठा के रख दूंगा। फिर बाद में मत बोलना कि मेरे साथ ऐसा हुआ, बाद में मुझे फोन करके मत बोलना कि डॉक्टर साहब ऐसे मत करो। शाम को मुझे फोन करते हैं ये लोग कि डॉक्टर साहब हमारे खिलाफ ऐसे मत बोलो, तो मैं आपको बोल देना चाहता हूं, ये काम करने की कोशिश मत करना। अब आप लोगों ने मुझे बिगाड़ा है, आप जैसे पॉलिटिकल लीडरों ने मुझे इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि आज आप लोगों के नुकाब उठाने में मुझे डर नहीं लगता। और आप चीज इस चीज से बचे रहना, ये ना हो कि पूरी दुनिया में आपका पर्दाफाश हो जाए, पूरी दुनिया में आपकी असलियत आगे बढ़ो, सामने आ जाए। डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब बात है लड़ाई की। सियासत होगी आपके लिए, मेरे लिए एक लड़ाई है, मेरे लिए एक जंग है। एक तरफ मैं पूरी जनता को बोल देना चाहता हूं, एक तरफ मैं हूं जो लोगों को लेके चला हूं, और दूसरी तरफ वो हैं जो आपको खरीदने निकले हैं। एक तरफ वो हैं जो आपको हिंदू मुसलमान के नाम पे बिगाड़ रहे हैं। एक तरफ पैसों वाली पार्टी है, एक तरफ मैं जनता के साथ चलने वाला खाली हाथ का एक आदमी हूं। एक तरफ वो हैं जो हवाई जहाजों से दिल्ली और यूपी बिहार के लोग ला रहे हैं, एक तरफ मैं हूं जिसके साथ आम लोग सिर्फ बनी के जुड़े हुए हैं और कोई नहीं है। फैसला जनता ने करना है कि आपको दिल्ली यूपी और बिहार के जो लोग आ रहे हैं उनके साथ चलना है। फैसला आपको करना है जो पैसे बांट के आपको कीमत लगा रहे हैं, आपको खरीद रहे हैं, जो आपको बिकाऊ समझते हैं, जो आपका ठेका कर रहे हैं, जो पैसों के और शराब के दम पे आपको खरीदना चाहते हैं, आप उनके साथ चलना चाहते हो जो एक ईमानदारी से बिना पैसे के आपकी लड़ाई लड़ने के लिए जिंदगी भर आपको एक धर्म दे रहा है। फैसला जनता करेगी, फैसला ये लोग नहीं करेंगे। और आज का वोटर जो है वो बहुत समझदार है, मुझे विश्वास है अपने वोटर पे, मुझे बनी की जनता पे विश्वास है। इसीलिए मैंने नौकरी छोड़ के सियासत में उतरा था, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास पार्टी नहीं है, मुझे सपोर्ट करने के लिए कोई दिल्ली से नहीं आएगा, कोई हेलीकॉप्टर से नहीं आएगा। मुझे सपोर्ट करेगा तो मेरी जनता करेगी, मेरे साथ चलेगी तो मेरी जनता चलेगी। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी बड़ी पार्टी है, मेरे लिए हेलीकॉप्टर, मेरे लिए बड़े बड़े लीडर आप लोग हो। मैं आपके विश्वास पे उतरा हूं और मुझे पता है कि आप लोग इनको मुंह तोड़ जवाब दोगे। आज राजनीति इतनी गंदे लेवल पे उतर चुकी है
कि जनाब इनको अगर ये लगता है मेरे फोटो में अगर आप लोग दिखोगे तो ये आपको खरीदने के लिए पहुंच जाएंगे, ये आपको कैप्चर करने के लिए पहुंच जाएंगे। मेरा एक दोस्त बना, मेरा एक मित्र बना है, और रातों रात खरीद के उसको खा लिया बेचारे को, लेकिन मित्र है मेरा, वो पूरी जिंदगी रहेगा, उसके साथ मैं मित्री पूरी जिंदगी निभाऊंगा, मरते दम तक निभाऊंगा, वो रिश्ता है हमारा। उसको बेचारे को कैसे कैप्चर कर लिया, कैसे उठा लिया, कैसे गुमराह कर लिया, हम भी जानते हैं। कोई चक्कर नहीं, चला गया तो चला गया, आप सारे हो मेरे साथ। मुझे पता है आप लोगों को नहीं उठा सकते, उनमें इतना दम नहीं है। कितने उठाएंगे, कितने उठा लेंगे, कितना दम है इनमें, कितने लोग उठा लेंगे। इधर हजारों लाखों लोग हैं, उठाते उठाते जनाब आप थक जाओगे, लेकिन लोग नहीं रुकेंगे, लोग खत्म नहीं होंगे। आप में इतना दम नहीं है कि मेरे साथ चलने वाले हर एक आदमी को खरीद सको, उनको उठा सको, क्योंकि लड़ाई है ईमानदारी की बेईमानी के खिलाफ, लड़ाई है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने 10 साल में इस गांव का, आप लोगों का और आने वाले हमारी जनरेशन के गले काटे हैं, हमारे साथ धोखा किया है। हमें अच्छे दिन दिखाने के बदले, अच्छे दिन नारे लगाने के बावजूद हमें क्या दिया, बेरोजगारी, हमें क्या दिया, धोखा, हमें क्या दिया, जात पात और हिंदू मुसलमान, हमसे पहाड़ी स्टेटस छीन लिया गया। हमें आज राशन लेने के लिए आप लोगों को वो जाना पड़ता है डुगैनी हो गली में, हैं? सुबह जाते हैं तो रात को वापिस पहुंचते हैं यहाँ बच्चे राशन लेके। क्या हालत कर दी है हमारे लोगों की, आज किस हालत में हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये वोट मांग रहे हैं, आज ये लोग वोट मांगने के हकदार नहीं रहे, इसलिए वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। खरीदे जानवर जाते हैं, इंसान ही खरीदे जाते हैं। इंसानों की कीमत कोई नहीं है, हमारी कोई कीमत नहीं लगा सकता, लेकिन इनको लगता है कि हम लोग बिकाऊ हैं। और एक और बात याद रखना, जो ये खरीदने में निकले हैं ना, मैं उनको एक और चीज से आगाह कर देता हूँ कि जनाब बच के रहना, ये ना हो किसी दिन डांग चले आपके ऊपर। लोग तैयार बैठे हैं, लोग आपके ऊपर नजर टिका के बैठे हैं, मैं पहले से आगाह कर देता हूँ, बच के रहना उन लोगों से। किसी दिन हाथे चढ़ गए ना तो मुश्किल पड़ जाएगी आपके लिए। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। और लोग इनके लिए वोट मांगने के लिए कौन आ रहे हैं, दिल्ली के लोग, यूपी के लोग। सुबह इंटरव्यू लेते हैं, जनाब आपका नाम क्या है, कहां से हो, अच्छा ये बताओ इस बार वोट किसको देंगे, अच्छा इनका क्या रुझान है, इनका क्या रुझान, आपका फोन नंबर क्या है। हमारे भोले वाले लोग सोचते हैं पता नहीं रिपोर्टर होंगे, दे देते हैं अपना फोन नंबर। रात को घर जाते हैं, जैसे घर पहुंचते हैं उनका फोन आ जाता है, हेलो अच्छा एक काम कीजिए, कल हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आ रहे हैं, आप उनकी रैली में आओ। और रिपोर्टर सुबह वो रिपोर्टर होता है, रात को वो बीजेपी का चिमचा बन जाता है? इनका हिसाब देखो। अगर वो बोलते हैं कि जनाब हम नहीं आएंगे, हम डॉक्टर के साथ हैं, तो उनको बोलते हैं फिर काम की उम्मीद मत करना, आपके काम नहीं होंगे, आपका राशन कार्ड काट दिया जाएगा, आपकी पेंशन काट दी जाएगी अगर आप बीजेपी को वोट नहीं दोगे। ये इस तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उनको धमकी दी जा रही हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो ऐसा होगा, आपके काम नहीं होंगे। 10 साल में पता नहीं कौन से हमारे सोने के महल बना दिए जो आगे नहीं बनेंगे। ठीक है ना, हमें इन लोगों की बातों में आने की जरूरत नहीं है, हमें इन लोगों के से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी जनता पे विश्वास है, मुझे अपनी जनता को पैसे देने की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी। और जनाब गरीब लोग हैं, थोड़ी थोड़ी जमीनें थी वो भी सरकार ने छीन ली हैं, अपने थोड़ी थोड़ी जगह थी, बाड़ी शाड़ी बनाई थी, बेचारे थोड़ा धान फसल लगाते थे, उसको कौन सा हमने किसी पाकिस्तान को बेचनी थी, अपने ही इस्तेमाल के लिए रखी थी ना। देखभाल हम ही लोग कर रहे थे, उस पे कुछ परिवार पल रहे थे, कुछ अनाज उगता था, जो लोगों ने छोटे छोटे कमरे बनाए थे, लेकिन इन लोगों ने बेदखल कर दिया। और जगह देने बसाना तो दूर की बात, इन्होंने बेदखल कर दिया। ये लोग वो हैं जो हमें घरों से बेदखल कर रहे हैं। कहा नाजायज कब्जा है, सरकार का कब्जा है, खाली कर दो, लेकिन अपनी कोठियां सरकारी जगहों में बनी हैं, अपने बंगले सरकारी जगहों में बने हैं, वो खाली नहीं होंगे। सरकारी जगहें किसकी खाली होंगी, आप जैसे गरीब लोगों की। हमारे रविंद्र रैना जी क्या बोलते थे, जिथे जिथे गुज्जर दी मंज गई वो सारी जगह गुज्जर दी, तो लास्ट में रविंद्र रैना भी चले गए तो गुज्जर की मंज भी चली गई, तो जगह फिर भी नहीं मिली। हाल तो ये है। वोटों के जब वोट आते हैं तो बड़े बड़े दिलासे देते हैं, जो आज यहाँ पे इनके लीडर हवाई जहाज से उतर के वादे कर रहे हैं कि हम जनाब
जीतेंगे तो ये देंगे। तो आप भाई जीते हुए हो, सेंटर में तो बैठे हो आप, और इससे आगे जीत के अमेरिका में जाना आपने, और कहाँ जाना, बॉर्डर क्रॉस करना है आपने जीत के। जीते तो आप हो, सेंटर में तो बैठे हो, सरकार तो आपकी है, प्रधानमंत्री आपका है, होम मिनिस्टर आपका है, तो करो ना कानून पास। दो ना देते क्यों नहीं, रोका किसने है? अब तो 370 भी नहीं रहा हमारे जम्मू कश्मीर में, अब तो यूटी बनी है, सीधा सीधा सारे फैसले यूटी के गवर्नमेंट लेती है, सरकार दिल्ली से फैसले होंगे। अगर आपकी देने की नीयत है, पहले जाओ असेंबली में वो पास करो कि दे दिया, फिर जलसे में आओ और बोलो ये देखो कल का हमने कानून पास कर दिया। मजा तो तब है ना, लेकिन बातें करनी है, देने की नीयत नहीं है। आज से कितने साल पहले बोला था कि हम आपको जम्मू कश्मीर की स्टेट देंगे, दी इन्होंने। आज से कितने साल पहले बोला था इन्होंने हम शत्रगला टनल बनाएंगे, दिया इन लोगों ने। आज से कितने साल बोला था दुगैनी और लोहाई मलार ब्लॉक को कॉलेज देंगे, दिया आपको। आपसे कितने साल बोला था कि सुद्रोता को हाई सेकेंडरी देंगे, दिया आपको। आज से कितने साल बोला था कि मशेडी को हम एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देंगे, दिया आपको। और अभी जो वादे कर रहे हैं, हम कैसे यकीन कर लेंगे ये वादे पूरे करेंगे? ये झूठे लोग हैं, झूठे लोग, ये अपने वादे से मुकरने वाले लोग हैं। बेरोजगारी जीतने से पहले इन्होंने बोला था हर साल 50,000 नौकरियां निकाली जाएंगी। पूरे 10 साल में, एक साल में 50,000 तो छोड़ो, पूरे 10 साल में इन्होंने 1,000 नौकरी नहीं लगाई है। बेरोजगारी है जितनी इतनी ऊंची पहुंच गई है कि जम्मू कश्मीर में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई। आज हिंदुस्तान में बेरोजगारी की दर ऐसी है कि जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पे आता है बेरोजगारी में। आज पढ़े लिखे ऐसे ऐसे नौजवान, MA BEd की हुए नौजवान आज पल्लेदारियां कर रहे हैं, ये इन्होंने दिया है हमें। आज ये हमें जम्मू कश्मीर वालों को लूट रहे हैं। आज ये जम्मू कश्मीर की खाल उतारने पे पहुंच गए। खाल तो उतार चुके हैं, अब हड्डियां रह गई हैं, ये भी खा जाएंगे ये लोग। इसलिए हमें इनसे बचने की जरूरत है जनाब। आज के टाइम में अगर हमने अपने आप को बचाया नहीं तो ये आने वाले टाइम में हमारा नामो निशान मिटा देंगे। इसलिए ऐसे ऐसे लीडर जो हवाई जहाज से उतर के हम लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आते हैं, हेलो करते हैं, जाते हैं तो बाय करते हैं। इनको भी अब बाय करने का वक्त आ गया, इनको बाय करो और दिल्ली भेज दो। और इस बार मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं और गुजारिश करता हूं सभी लोगों से कि 1 तारीख को टार्च का बटन दबा के अपने आप को कामयाब बनाओ, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है, हम सबकी है। हम सब मिलकर लड़ेंगे, हम सब इन लोगों के खिलाफ, इन लीडरों के खिलाफ, इन बड़ी बड़ी पार्टियों के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। जैसे मेरे भाई ने बोला, ये आंदोलन है, आंदोलन, ये लड़ाई है, सियासत के लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए, किसी पार्टी को जिताने के लिए नहीं, अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए। इसलिए इस लड़ाई को अगर लड़ना है और कामयाब बनाना है तो 1 तारीख को टार्च का बटन दबा के कामयाब कीजिए, ताकि जीतने के बाद हम सारे मसले और जो भी हम यहाँ पे उठा रहे हैं इन सबको पूरा करने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत।